चैंपियंस। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 सोशल साइंस का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, जो कि अभी नया रिलीज हुआ है 2026-27 वालों के लिए। और सिलेबस में बहुत सारा चेंजेस हैं जो कि आपको पता होना चाहिए अपने तैयारी को स्टार्ट करने से पहले। तो इस वीडियो में मैं आपका सारा कन्फ्यूजन, डाउट सारा कुछ क्लियर कर दूंगा कि आपके कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, कौन चैप्टर आपको छोड़ना है, किस चैप्टर से आपका मैप वाला क्वेश्चन आएगा, किस चैप्टर से आपका कितना मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना कोर्स का स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पर ऊपर नोटिस जो रिलीज हुआ है उसमें आपका साफ साफ दिखा दिया है सब्जेक्ट कोड कितना है, 087 है। और ये हमारा क्लास 10 2026-27 वालों के लिए सिलेबस रिलीज किया गया है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री का सिलेबस की हिस्ट्री में हमको कितना पढ़ना है और हिस्ट्री से हमें कितना मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं सोशल साइंस क्लास 10 में 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला हिस्ट्री, दूसरा जियोग्राफी, थर्ड हमारा पॉलिटिकल साइंस एंड फोर्थ इकोनॉमिक्स। अब देखिए सभी जो पार्ट्स हैं उनसे हमारा कितना कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो हिस्ट्री से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपका, जियोग्राफी से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, पॉलिटिकल साइंस से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इकोनॉमिक्स से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और टोटल मिलाकर आपका 80 मार्क्स का क्वेश्चन आपका एग्जाम में यहाँ से आएगा। तो देखिए 20 मार्क्स में आपका हिस्ट्री में 20 मार्क्स के लिए आपको हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो सबसे पहला चैप्टर आपको हिस्ट्री में पढ़ना है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर को पूरा आपको पढ़ना है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है सारा चीज़ आपको यहाँ से पढ़ना है। सेकंड चैप्टर आपको पढ़ना है नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में आपको कंप्लीट पढ़ना है। लेकिन देखिए जो थर्ड चैप्टर है इसमें आपको टोटल नहीं पढ़ना है, यानी कि द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड चैप्टर जो है इसमें आपको पूरा नहीं पढ़ना है। इसमें आपको क्या सिर्फ पढ़ना है, तो इसमें आप सिर्फ आपको प्री मॉडर्न वर्ल्ड टू कॉन्क्वेस्ट डिजीज एंड ट्रेड इतना टॉपिक को ही आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे और जो एक्स्ट्रा चीज़ दिया रहेगा उसको आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें आपको इतना टॉपिक से ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा चैप्टर नंबर 3 का द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड से। उसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 4 आपका क्या है, चैप्टर नंबर 4 आपको पढ़ना ही नहीं है, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 आपको पढ़ना है, कौन क्या है चैप्टर नंबर 5, प्रिंट कल्चर एंड मॉडल वर्ल्ड। तो इसको आपको पढ़ना है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि हमारा चैप्टर नंबर 3 को पूरा नहीं पढ़ना है, ये वाला सिर्फ टॉपिक पढ़ लेना है, ये वाला टॉपिक पढ़ लेना है। चैप्टर नंबर 4 को हमें पढ़ना ही नहीं है और इतना जो आप एक्स्ट्रा बताया गया वो सारा कुछ पढ़ लेना है। और इसमें से देखिए हिस्ट्री से आपका 18 मार्क्स का जो आएगा थ्योरी से क्वेश्चन आएगा और 2 मार्क्स का आपका यहाँ से क्वेश्चन किस चीज़ का आएगा, मैप वाला क्वेश्चन आएगा। तो याद रखिएगा 18 नंबर का आपका थ्योरी से आएगा और 2 मार्क्स का यहाँ से हिस्ट्री से मैप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना जियोग्राफी से। जियोग्राफी से भी 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आने वाला है और 20 मार्क्स में देखिए 17 मार्क्स आपका थ्योरी आएगा और 3 मार्क्स का आपका क्या आएगा, मैप वाला क्वेश्चन आएगा। यानी हिस्ट्री से ज़्यादा मैप आपका कहाँ से आने वाला है, जियोग्राफी से आने वाला है, 3 मार्क्स का आने वाला है। इसमें आपको पहला चैप्टर पढ़ना है रिसोर्सेज डेवलपमेंट को पूरा करना है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को भी पूरा पढ़ना है, वाटर रिसोर्सेज पूरा पढ़ना है, एग्रीकल्चर पूरा पढ़ना है, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज भी पढ़ना है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को आपको पढ़ लेना है। लेकिन चैप्टर नंबर जो 7 है इसमें आपको देखिए लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी में आपको पूरा नहीं पढ़ना है, ओनली मैप पढ़ना है। इससे आपका क्या पूछा जाएगा, सिर्फ मैप पूछा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो चैप्टर से इनसे मैप नहीं पूछा जाएगा, इससे तो आएगा, इससे चैप्टर नंबर 7 से तो सिर्फ मैप ही पूछा जाएगा, लेकिन ऊपर वाले चैप्टर से भी मैप आ सकता है। इसलिए मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 7 है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैप ही पढ़ना है, इसका थ्योरी आपको नहीं पढ़ना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपना देखते हैं पॉलिटिकल साइंस का क्या हमारा पास सिलेबस है, उसको भी देख लेते हैं। तो इसमें देखिए इससे भी आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें पहला चैप्टर आपका है पावर शेयरिंग, दूसरा चैप्टर फेडरलिज्म, थर्ड जेंडर रिलीजन एंड कास्ट एंड चौथा पॉलिटिकल पार्टीज एंड फिफ्थ चैप्टर है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसमें से सारा चैप्टर आपको पढ़ना है, यहाँ पर आपको कोई चैप्टर नहीं छोड़ना है। उसके बाद हमारा आ जाता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में देखिए आपका क्या क्या चैप्टर है और कौन कौन सा चैप्टर से क्या क्या आने वाला है। तो इकोनॉमिक भी हमारा 20 मार्क्स का आएगा और इसमें पहला चैप्टर आपको डेवलपमेंट पढ़ना है, दूसरा हमारा सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी को पढ़ लेना है, थर्ड हमारा मनी एंड क्रेडिट चैप्टर को फुल पढ़ना है। लेकिन चैप्टर नंबर 4 जो हमारा है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, ये जो है चैप्टर, इसमें आपको टोटल नहीं पढ़ना है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ना है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन और दूसरा आपका टॉपिक क्या है, फैक्टर दैट इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो चैप्टर नंबर 4 में आपको 2 टॉपिक ही पढ़ना है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन को और फैक्टर दैट इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन को। 2 ही टॉपिक को आपको पढ़ना है, पूरा चैप्टर इसमें आपको नहीं पढ़ना है, तो आप इसको अपना हाईलाइट कर लेंगे। उसके बाद देखिए
चैप्टर नंबर 5 जो हमारा है कंज्यूमर राइट, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क मिलेगा, तो इसको आपको नहीं पढ़ना है। तो इतना सिलेबस आपका था, जो कि आपने देखा कि हिस्ट्री से क्या क्या हटा दिया गया है, ज्योग्राफी से क्या पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस से क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। उसके बाद आपने इकोनॉमिक्स में देखा कि क्या क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। तो इस वीडियो में आपको सोशल साइंस का सिलेबस अच्छे से तरह से समझ में आ गया होगा, तो अब आप अपना तैयारी को चालू कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस करेंगे।